5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, किसी के लिए 24 का सेमीफाइनल है, किसी के लिए सम्मान की लड़ाई। क्योंकि जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं वैसे ही नतीजे आए तो कांग्रेस सिर्फ सरकार नहीं बनाएगी बल्कि एक तीर से कई निशाने लगाएगी। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय दलों से भी पतली है। अब कांग्रेस को 5 राज्यों के जरिए उन सभी दलों को ना सिर्फ जवाब देना है बल्कि अपना हक भी लेना है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था, दोनों पार्टियों में सेटिंग थी। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। फिर ऊपर वाले ने एक चमत्कार किया और एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अगर 3 दिसंबर को एग्जिट पोल के नतीजे आंकड़ों में तब्दील हुए तो क्या तब भी अखिलेश यादव के सुर ऐसे ही रहेंगे? बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अगर 5 में से 3 या 4 राज्यों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया तो क्या तब भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की ईमानदारी पर ऐसे ही सवाल उठाएंगे? 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। अगर कांग्रेस ने बीजेपी को मध्य प्रदेश और बीआरएस को तेलंगाना में हरा दिया और राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे किलों को बचा लिया तो क्या तब भी नीतीश कुमार कांग्रेस पर ऐसे ही निशाना साधेंगे कि कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए कुछ नहीं कर रही? लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए जिस इंडिया अलायंस का गठबंधन ने बताया कि बहुत एक्सट्रीम पे जाके बीजेपी की सरकार बन रही, लेकिन मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में जो जनता का मन था वो बिल्कुल परिवर्तन के लिए वोटिंग है वहां पर, और मध्य प्रदेश 100% कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। राजस्थान में शुरू से हम लोग लड़ाई मान रहे थे कि राजस्थान में एक नेक टू नेक फाइट रहेगी, और तेलंगाना हमें लगता है कि हम बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। तमाम बड़े चैनलों ने स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में के साथ साथ 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में हंग सरकार आ रही है। ये इसलिए भाजपा का कुत्सित षड्यंत्र, घिनौना षड्यंत्र है कि अधिकारियों को डरा दो कि देखे काउंटिंग में होश में रहना, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के डिमोरलाइज कर दो। ये घिनौना षड्यंत्र अब चलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल कांग्रेस की जीत से ज्यादा इस बात का है कि अगर कांग्रेस जीती तो क्या उन तमाम क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की लीडरशिप कबूल होगी जो कांग्रेस से ज्यादा खुद को मजबूत मानते हैं? ऐसे एक नहीं कई राज्य हैं जहां कांग्रेस से ज्यादा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, जिन्हें लगता है कि कांग्रेस का इन राज्यों में कोई वजूद नहीं और बीजेपी को क्षेत्रीय दल ही टक्कर दे सकते हैं। यूपी की 80, पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39, दिल्ली पंजाब की 20 सीटों को मिलाकर करीब 221 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां क्षेत्रीय दल हावी हैं। अब कांग्रेस को इन सभी क्षेत्रीय दलों को जवाब देना है और ये साबित करना है कि अगर बीजेपी को 2024 में रोकना है तो कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है इसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। राजनीति के कई पंडित यहाँ तक कहते हैं कि जो यूपी जीत लेता है उसका दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता बहुत साफ हो जाता है, और ये बात 2014 और 19 में भाजपा साफ भी कर चुकी है। 2024 में बीजेपी को टक्कर देने के लिए जो इंडिया गठबंधन बना है उसका सबसे अहम और सबसे बड़ा द्वार उत्तर प्रदेश ही है, और इसी उत्तर प्रदेश में उसकी सबसे ज्यादा मुश्किल बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तकरार,
जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस कदर बढ़ी कि अखिलेश यादव ने 2024 में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात कह दी। वैसे कमलनाथ ने भी समाजवादी पार्टी को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे भाई छोड़ो अखिलेश। आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसी तल्खी की वजह से यूपी में इंडिया गठबंधन पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तकरार के बाद समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया था कि वो यूपी की 80 में से 65 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, सिर्फ 15 सीटें ही गठबंधन के लिए छोड़ेगी, जिसमें आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का पहले से ही गठबंधन है। ऐसे में अगर कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बनती है तो उसे इन 15 सीटों में ही खुद को एडजस्ट करना होगा। समाजवादी पार्टी के इस एकतरफा ऐलान के बाद इस बात पर बहस छिड़ गई थी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मध्य प्रदेश का बदला लेने के लिए ऐसा कह रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। 2019 में वो सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी और 2024 में उसे अगर समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिला तो ये एक सीट भी खतरे में आ सकती है। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव कांग्रेस बड़े मार्जिन से जीतती है तो वो यूपी में बेहतर बार्गेनिंग कर सकती है और समाजवादी पार्टी भी इससे इनकार नहीं कर पाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन उत्तर भारत में ही लड़ाई है। बीजेपी को के हारने या जीतने का जो संघर्ष है ये उत्तर भारत में ही। दक्षिण भारत की पार्टी बीजेपी नहीं है। कर्नाटक में थोड़ा बहुत वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है, लेकिन है उत्तर भारत की पार्टी। उत्तर भारत से इनकी सरकार बनी है, तो उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मोमेंटम मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस नॉर्थ इंडिया के तीनों राज्यों में अच्छा करे। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से भी सौदेबाजी का मौका मिल सकता है, क्योंकि इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की चुनौती का भी सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 70, राजस्थान में 65 और छत्तीसगढ़ में 57 सीटों पर चुनाव लड़ा। ऐसे में अगर कांग्रेस जीतती है तो वो न सिर्फ आम आदमी पार्टी को जवाब दे पाएगी, बल्कि दिल्ली और पंजाब की 20 सीटों पर भी बार्गेनिंग कर पाएगी, क्योंकि अब तक इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ये कहते हुए अपना दावा ठोकती रही है कि वही बीजेपी को टक्कर दे सकती है। पंजाब में पिछली बार की तरह स्थिति नहीं होगी। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, अब पंजाब में इस बार कांग्रेस घटेगी, तो यानी जो केरल, तमिलनाडु और पंजाब मिला के 31 सीटें आई थी, उससे कम सीटें कांग्रेस की आएंगी। तो बहुत सारी चीजें इफ्स एंड बट्स हैं। क्या होगा, कौन कितनी स्पेस देता है, आज के सिनेरियो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय पार्टियां ये जानती हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक कॉमन है। बीजेपी के पास कोई माइनॉरिटी वोट नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो क्षेत्रीय पार्टी कमजोर होगी। और क्षेत्रीय पार्टी क्या कांग्रेस के नाते कि कांग्रेस केंद्र में आ जाए, वो कमजोर होना चाहेंगी? कांग्रेस के लिए तीसरा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहां 42 लोकसभा सीटें हैं। इस राज्य में कांग्रेस की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन मुश्किल ये है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट दोनों के लिए ममता बनर्जी ज्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में कांग्रेस 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करके अपने लिए सम्मानजनक सीटों के लिए दबाव डाल सकती है। देखिए, असम में एक बीच में बात हो रही थी, तो ये लोग, अब विधानसभा चुनाव में तो कोई हुआ नहीं। अब सवाल इस बात का है कि मेरा वही कहना है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी और कितनी सीटें ममता बनर्जी देने की स्थिति में होंगी। मुझे लगता है डबल डिजिट तो नहीं होगी। जिस चौथे राज्य में कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय दल के सामने अल्पसंख्यकों वाली है, वो है बिहार, जहां कांग्रेस भले ही सरकार में शामिल हो, लेकिन बड़ा फेस जेडीयू और आरजेडी का ही है। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जेडीयू ने कांग्रेस से हिस्सेदारी मांगने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे भाव ही नहीं दिया।
इसके बाद जेडीयू ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए और बात उस वक्त और गर्मा गई जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए कांग्रेस की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब ये तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। अब सवाल बड़ा है कि क्या कांग्रेस खुद पर उठ रहे इन सवालों को अपनी जीत के शोर से शांत कर पाएगी? थर्ड पार्टीज हैं ऑलरेडी, तृणमूल है जहाँ पर, सीपीएम जहाँ पर है, जहाँ पर आरजेडी जेडीयू है, जहाँ पर एसपी बीएसपी है। इन राज्यों में कांग्रेस के लिए, क्योंकि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इतने समय से उन्होंने चुनाव नहीं जीता है, कांग्रेस ने इन राज्यों में लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुका है इन राज्यों में चुनाव जीते हुए, तो उसका पार्टी स्ट्रक्चर भी नीचे से बहुत बुरी तरह से हिला हुआ है। और क्योंकि लंबे समय तक आप जब पावर में नहीं होते हैं तो लोग आपके पास रहें क्यों, या तो इस उम्मीद में रहें कि आपकी सरकार बनने वाली है तब रहते हैं लोग, या सरकार में रहते हैं आप कुछ दे सकते हैं तब लोग आपके साथ पार्टी में जुड़ते हैं। तो ये सरकार में आने की उसकी क्योंकि संभावना बहुत लंबे समय से नहीं रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई इस बार जादू नहीं होगा, मतलब लोकसभा चुनाव में इस चुनाव के नतीजों की वजह से। जिस 5वें राज्य में कांग्रेस की स्थिति सरकार में शामिल होने के बाद भी न होने जैसी है, वो है तमिलनाडु। यहाँ डीएमके ही सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि उससे ज्यादा न सही तो चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटें जरूर मिल जाएं। इसलिए इस वक्त कांग्रेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि 3 दिसंबर को वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अपनी जीत का परचम लहराए, ताकि कोई भी क्षेत्रीय दल उसकी लीडरशिप को चुनौती न दे पाए।